साहिब बंदगी सतनाम। और ठीक है आप। साहिब बंदगी सतनाम चल रहा है दिखाना। तो आज कुछ शंकाएं और हैं, उसका भी निबेड़ा किया जाएगा। और जो अपने भी सवाल पूछना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। जब लाइव सेशन चलता है तो कोई फ़ोन ना किया करे बीच में, मिस कॉल नहीं मारनी है। तो आज का सत्संग था दोपहर में झुंझुनू में। कल सत्संग है फरीदाबाद में। जो भी आना चाहता है नंबर दे रखा है मैंने, कॉल करके ही आए। आज सुबह एक मैसेज आया था कि जैसे कई यूट्यूब चैनल चल पड़े हैं और बहुत से चैनल हमारे जैसे ज्ञान बताने लगे हैं हम लोगों को, सार शब्द चीख रहे हैं। अब जिन्होंने हमारा सत्संग नहीं सुना वो बेचारे उलझ जाते हैं उसमें, और वो सार शब्द के नाम पे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। अभी किसी से 12,000 रुपये ठग लिए किसी ने, नाम नहीं लूँगा, वो आपको पता ही है। अकाउंट में सार शब्द के नाम पे कौन मंगा रहा है और सार शब्द के नाम पे कान में फूंक मार देता है। तो मैसेज आया था कि गलती से जी हमने पैसे दे दिए हैं, अब हम कैसे निकलवाएं। तो निकलवाना भी बहुत आसान है, जितना आसान देना था उतना ही आसान निकलवाना भी है। आप उस सबूत को अपने पास रखो जो पूरी बातचीत हुई है आपकी व्हाट्सएप पे, और आप एक एफआईआर करवा दें। एफआईआर से पहले उसको एक बार मैसेज कर दें कि भाई जो आपने ठगी करी है, क्योंकि पहले उसको यकीन था कि ये सही सार शब्द है, लेकिन जब हमारे वो कनफुक्का वाला सत्संग सुना कि कनफुक्का मारी कान में फूंक वाला बाणी जो थी, तब उसको उसके होश उड़ गए
और कनफुक के गुरु को पहचान लिया उसने। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि एक बार मौका तो दुश्मन को भी दे देना चाहिए। तो उसको अच्छी तरह मौका दो, उसको बोलो कि भाई ऐसा है कि आपने जो बेवकूफ़ बनाना था बना लिया, अब शांति से पैसे वापस कर दो, नहीं तो फिर आप उसकी कंप्लेंट कर दो। अपने आप ही समझेंगे फिर वो लोग। और फ्रॉडबाजी में ये अंदर अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसने एक से नहीं कईयों से लिए होंगे ऐसे ही धोखे से। तो आप एक बार समझा दो उसको प्रेम से, परमात्मा का ही बच्चा है लेकिन गलत तरह से पैसे कमाने में लग गया है। पहले ये एक टाइलों की दुकान पे काम करता था गुजरात में, वहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये कमाता था महीने का। हमारे सत्संग जब इसके हाथ लगे, पहले ये भोले शंकर के मंत्र देता फिरता था, राम जी का अखंड नाम का जाप करता था। इसकी वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास। ये राम और शिव जी के मंत्र देता था और मंदिरों में जाके हारमोनियम बजाता था। इसकी वीडियोस हैं अपने पास। लेकिन कई साल तक इसने यूट्यूब चैनल बना के रखा, 20-25 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं हुए और 200-250 से ऊपर कभी व्यूज़ नहीं गए। लेकिन जब इसने हमारे सत्संग देखे तब इसको समझ में आ गया कि अब जो डंका बजा है मूल ज्ञान का, तो वो सार शब्द ही है। इसकी पुरानी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं इसके चैनल की, 3 साल तक का स्क्रीनशॉट है इसका। एक जगह भी इसने सार शब्द नहीं लिखा। इसकी वीडियोस का स्क्रीनशॉट देखेंगे आप, कोई मुझे भेजेगा तो मैं भेज दूंगा। 3 साल तक इसने कभी सार शब्द का जिक्र तक नहीं किया, और आज ये जितनी भी वीडियोस बनाता है ये केवल सार शब्द सार शब्द सार शब्द। उसके अलावा उसके पास कोई जैसे नाम ही भूल गया सबके। ये राम जी को भूल गया, शिव जी को भूल गया, गलती से भी नाम नहीं लेता। पहले भजन गा गा के राम राम करता था। इसकी वीडियोस पड़ी हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि जब बरसात होती है तो मेंढक टटराते हुए बहुत सारे आ जाते हैं, उनमें से ये भी एक है। लेकिन जहाँ तक होता है आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बेचारे जो जीव हैं जो ठगे जा रहे हैं वो बचें। क्योंकि ऐसे ठगों ने ही भक्ति का बेड़ा गर्क कर रखा है। इतना तो ये सारी उम्र में ना कमा पाता जितने का इसने एक मंदिर बना लिया, आश्रम बना लिया अपने खेतों में। तो ये कबीर साहब ने भी बोला है कि ये जो कमाई है भाई, ये ठगी की कमाई है। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते हाथ हैं। तो आंतें फड़वानी है तो लोगों का पैसा अपने ऊपर यूज़ करो, नहीं तो भैया मेहनत करो। तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है। कोई आपके पैसे ठगता है तो आप डायरेक्ट सीधे उसको चेतावनी दें। मानता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मानता फिर आपके पास उंगली टेढ़ी करने का भी अधिकार है। हाँ जी, यही मैसेज का मैंने जवाब दिया है। ज्योति नागर साहिब, बंदगी सतनाम। मेरा एक क्वेश्चन है साहिब कि अगर श्री कृष्ण को आत्मज्ञान के बारे में पता था तो क्या उनकी मुक्ति हो गई? देखो, गीता में आत्मज्ञान के बारे में पूरा जिक्र है, लेकिन अगर आप वहाँ पर विधियाँ देखोगे आत्मज्ञान की, तो विधियाँ एक भी सही नहीं है। उसमें क्या बोला गया है कि ओम नाम का जाप करो, ओम तत्सत को जानो, नाक पे ध्यान लगाओ, त्रिकुटी पे ध्यान लगाओ, सांसों पे ध्यान लगाओ। पहली बात तो आत्मज्ञान, जब आत्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक होना चाहिए। इतनी सारी विधियाँ बताने का मतलब ही नहीं है। जब चीज़ ही एक है और उसको पकड़ना एक ही चीज़ से है सूरत के द्वारा, तो यहाँ वहाँ ध्यान लगाने का मतलब ही नहीं था। बल्कि अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है, जो अपनी आत्मा में पूरी तरह निपुण है उसमें रत जाता है। तो सीधे आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ गीता में नहीं है।
इसीलिए मैंने कई सत्संगों में बोला है कि गीता का ज्ञान आपको 99% कबीरपंथी बना देता है, यानी आपके भरम तोड़ देगा। लेकिन जो आत्म ज्ञान है, रियल आत्म ज्ञान, वो आपको कबीर साहब के पंथ में मिलेगा और कहीं नहीं मिलता। बाकी जितने भी ज्ञान है वो सब देही ज्ञान है, चक्र ज्ञान है, मंत्र ज्ञान है, जब जब तब सब कुछ है। लेकिन आत्म ज्ञान के नाम पे केवल और केवल कहानियाँ और गीता है। गीता का पाठ करेंगे, आत्मा के बारे में अध्याय 2 सारा समझा देंगे, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, फिर से शरीर की पूजा, मूर्ति की पूजा। ये चीज़ कबीर पंथ में नहीं है। कबीर पंथ में मूर्ति पूजा खंडन है, कैलेंडर पूजा, फोटो पूजा खंडन है। कबीर पंथ में केवल आत्मा की पूजा है, और वो भी जीवित गुरु की जो पूजा है वो आत्मा की ही पूजा है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये शरीर की पूजा है, क्योंकि शरीर आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। गुरुजी, आज 84 वाला खेल है, जो आपका ज्ञान सुनकर और किसी का सुने तो फिर उसमें 84 का क्या मतलब है, और अच्छा नहीं लगता है मैं और किसी का, अच्छा नहीं लगता किसी और का ज्ञान आपके सिवा। 84 का खेल तो है ही आंखें, अब देखो नज़र उठा के कहीं भी, ये 84 लाख ही तो है। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब 84 का खेल है। इससे बचने के लिए आपको इंसानी चोला मिला है, भक्ति करो निकल जाओगे, नहीं तो फिर उसी में आ जाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ना 15 मिनट में वापस आता हूँ। लाइव में इसलिए आ गया था क्योंकि कई लोग वेट कर रहे थे। 15-20 मिनट में मैं वापस आता हूँ साहिब बंदगी। जब तक आप सवाल सोचो और भेजो। सतनाम।